प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस काम को करें अपने जीवन में। यदि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, रुकावटें, बाधाएं, बीमारियां आपके जीवन में हैं, तो इस काम को करें जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और यदि आपने इस काम को किया तो निश्चय यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप दूर होने लगेंगी। वो जानते हैं क्या है? वो है यिर्मयाह की किताब, उसका 23 अध्याय और 29 पद, 29 वर्स। यहां पर लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं यिर्मयाह से कहते हैं कि यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, क्या मेरा वचन हथौड़े के समान नहीं है। हथौड़ा क्या करता है? हथौड़ा बड़े बड़े पत्थरों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ डालता है। जब आप हथौड़े से बार बार किसी कठोर चीज पर प्रहार करते हैं तो वो टूटने लगती है, वो टूटने लगती है। बड़ी बड़ी चट्टान, मजबूत मजबूत चट्टान, जब आप बार बार उस हथौड़े का उपयोग करते हैं तो वो जो बड़ा पत्थर है, वो जो बड़ी चट्टान है, वो टूटने लगती है, बिखरने लगती है, फटने लगती है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, वो हथौड़े के समान है। यदि आप उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे उन परिस्थितियों के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन रुकावटों के ऊपर, उन बाधाओं के ऊपर, तो आपकी वो प्रॉब्लम्स, वो रुकावटें, वो बाधाएं एक दिन ऐसा समय आएगा जब वो फूटने लगेंगी, जब वो टूटने लगेंगी, जब वो आपके सामने से दूर होने लगेंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। मीन्स परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। मीन्स परमेश्वर के वचन को उनके अगेंस्ट में आपको बोलना होगा। और जब आप बार बार हथौड़े की तरह परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन कीजिए, वो परिस्थितियां चाहे पत्थर के समान ही कठोर, मजबूत, स्ट्रांग क्यों ना हो, वो टूट जाएंगी, वो फूट जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरा वचन है वो हथौड़े के समान है, और मैं यूं कहूं कि हथौड़े से भी पावरफुल है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आग क्या काम करता है? आग एक तो पूरे जंगल को, कितना भी बड़ा जंगल है, सब साफ कर देगी, सब नष्ट कर देगी, सब जला देगी। उसे कोई रोक नहीं सकता आग को। आग एक बार अगर जंगल में लग गई और वो बहुत बड़ी आग बन गई तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। आपने कई बार न्यूज में ऐसा देखा है। उसे रोकना असंभव हो जाता है। पूरे देश के लोग उस आग को बुझाने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आग नहीं बुझती। बीते दिनों हमने ऐसी घटनाओं को सुना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन भी ऐसे ही आग के समान है, जब वो इस्तेमाल होता है तो उसे पूरा होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। वो फिर पूरा होता ही होता है। दूसरा, आग क्या काम करती है? आग काम करती है प्योर करने के लिए, पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। जब आप देखते हैं सोने को आग में तपाया जाता है, आग में उसको हीट दी जाती है और तब वो प्योर होने लगता है। तो ये वचन भी ऐसे ही है। परमेश्वर का वचन जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें प्योर करता है, जो हमें पवित्र करता है, जो हमारे अंदर की गंदगी को साफ करता है, ये वचन भी ऐसे ही है, आग के समान। यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरे जंगल को नष्ट कर देगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही है ये परमेश्वर का वचन। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जीवन की जितनी प्रॉब्लम्स है, मैं यूं कहूं, उन्हें जला करके राख कर देगा, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कह रहा है वो आग के समान है, वो हथौड़े के समान है, उसे इस्तेमाल करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में गिर जा, तो ऐसा ही हो जाएगा। तुम्हें कहना है, तुम्हें बोलना है, लेकिन क्या बोलना है?
क्या बोलना है? परमेश्वर का वचन। अपने मुंह से ऐसे कुछ भी नहीं, आपको परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना है, आपको परमेश्वर के वचन को उसके अगेंस्ट में बोलना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय और 11 पद, यदि आप निकालेंगे तो लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जब वो वचन जाता है, मेरे मुख से जो वचन निकलता है वो खाली नहीं जाता, वो जिस काम के लिए भेजा जाता है उस काम को पूरा करता है। और ये बाइबल परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से भरी हुई है। जब आप इन वचनों को रिपीट करते हैं, इन्हीं वचनों को आप अपनी परिस्थिति के विरोध में बोलते हैं, तो ये प्रभावशाली वचन है, ये शक्तिशाली वचन है, ये बलवान है, ये वचन बलशाली है। ये वचन जब आप इन्हें बोलते हैं तो ये अपना काम करते हैं, ये ऐसे ही वापस नहीं लौटते, ये अपना काम करते हैं। लेकिन हथौड़े की तरह आपको बार बार उस कठोर परिस्थिति पर इसका इस्तेमाल करना होगा। जब आप बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो परिस्थितियां आपके जीवन से चली जाएंगी। यीशु मसीह ने ऐसे ही किया। जब शैतान यीशु मसीह के सामने आया उसकी परीक्षा को करने के लिए, तो यीशु मसीह ने बार बार 3 बार यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का हथौड़े की तरह 3 बार इस्तेमाल किया, तो वो शैतान मानो चकनाचूर हो गया और वहां से भाग गया, हार गया। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें, अपने वचनों का नहीं, इन वचनों का जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं, इस शास्त्र में, इस बाइबल में लिखे हुए हैं, इन वचनों को आप बोलना शुरू करें। और जब आप इन वचनों को अब उस परिस्थिति के विरोध में बोलेंगे, उस बीमारी के विरोध में बोलेंगे, तो वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा जैसे वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन हथौड़े के समान है, मेरा वचन आग के समान है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, निर्मल कौर बोल रही हूँ। मैं अपनी गवाही दे रही हूँ। पहली गवाही मेरी ये है कि मैं कुछ समय पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके कारण मेरे को काफ़ी चोट लगी थी, और एक टांग में काफ़ी चोट थी, जिसके कारण मैं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। अपने बहुत मुश्किल से बच्चे पहनाते थे। और फिर मैंने कॉल सेंटर में प्रेयर करवाई, और प्रेयर मैं इनकी दोनों टाइम ही सुनती हूँ काफ़ी सालों से, और अब मेरी वो टांग बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी दूर की, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है कि मेरी आंखों में पानी काफ़ी समय से बह रहा था, डॉक्टर बदल रही थी पर फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर फ़ोन पे मैंने प्रेयर करवाई दो, और अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तीसरी गवाही ये है कि मैं 15-20 साल से एक ही तरफ सोती थी, करवट नहीं ले पाती थी, और मैंने फिर वहाँ पे कॉल सेंटर में प्रेयर करवाई, अपने बारे बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। प्रेयर सुनती भी थी, और प्रेयर दोनों टाइम सुनती भी थी और साथ साथ करती भी थी। अब मैं करवट लेकर सोती हूँ। इस बात के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चौथी गवाही मेरी ये है कि हमने पानी का कनेक्शन लिया था, हमें 3 साल हो गया था, जिसके कारण हमने 3 साल से हमने उसका बिल नहीं दिया था, और चेक करने वाले ने हमें बताया कि आपका 22,000 बिल बन गया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मैंने कॉल सेंटर में फ़ोन किया, प्रेयर करवाई, उसके बाद उनसे हमने जाके बात की, जिनसे उन्होंने हमारा 8,000 बिल बनाया और पूरा क्लियर किया। इस सब गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अभी तक दीदी पीके ब्रदर का जो दोनों टाइम हमारी लिए प्रेयर करते हैं, पूरी पीछे का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे लिए और होने वाले बेबी के लिए प्रार्थना की, और आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा कार्य किया, और आपका सपोर्ट, आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए हम धन्यवादी हैं। सो प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस महिमा, आदर और सम्मान के योग्य हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे पिता तू जीवित है और तू जीवित कार्यों को प्रभु अपने लोगों के जीवन में करता है। विशेषकर धन्यवादी है प्रभु आज की शाम में प्रभु जो तूने प्रभु हमें दिखाई परमेश्वर पिता, जिसमें कि प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे लोग प्रभु जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तेरे प्रेमी है, वो प्रभु तेरे सम्मुख है मेरे खुदावन। हर एक को नामो नाम आशीष दे, हर एक के साथ तेरी प्रेजेंस हो, हर एक जन एक्सपीरियंस करे खुदा कि तू उनके साथ में है प्रभु जी। हर एक को बल, शक्ति और सामर्थ मिले प्रभु, हर एक को शांति और खुशहाली प्रभु और चैन और विश्राम तेरी उपस्थिति में मिले मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की तेरी ये करुणा तेरे बच्चों पर, तेरी प्रजा पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु जी। मेरे खुदा दिन भर में मेरे प्रभु तूने संभाला, खौफ खतरों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, स्कैम से, फ्रॉड से, हर गलत काम से प्रभु, हर एक गलत काम, हर एक पाप से प्रभु तूने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया, बचाया प्रभु। बहुतों को परमेश्वर तूने गाइड किया, बहुतों को प्रभु गलत काम करने से तूने बचाया मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आज की शाम में मेरे प्रभु यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु यदि हमसे हुआ है मेरे पिता, तो प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं मेरे प्रभु और माफी चाहते हैं पिता कि सच में जो ये गलतियां हुई हैं आपके लोगों से प्रभु आप माफ करें, क्योंकि तूने वचन में कहा है तू माफ करता है पिता। तूने कहा कि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता मेरे प्रभु। तू अपने लोगों के अधर्मों को क्षमा करता है, उन्हें मौका देता है कि वो अपने मन को बदले, वो अपने जीवन को बदले, वो अपने कैरेक्टर को बदले, वो अपने स्वभाव को बदले। और थैंक यू जीसस क्योंकि ये प्रभु ये दया तेरी ओर से है परमेश्वर। धन्यवाद इस समय तूने बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, हर एक जन को जिन्होंने अपने जीवन में गुनाह किए थे प्रभु उन्हें तूने क्षमा किया, उन्हें मौका दिया कि अपने जीवन में आगे बढ़े मेरे पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु आज की शाम में प्रभु जो वचन तूने हमें दिया है प्रभु, तूने हमें उत्साहित किया है प्रभु। तेरा वचन हमारे लिए पिता एक हथौड़े की नाई और एक आग के समान है परमेश्वर पिता। तेरा वचन हमें बल देता है, तेरा वचन प्रभु जी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। तेरा वचन परमेश्वर प्रभु बहुतों के जीवन में बहाली, छुटकारे और चंगाई को लेकर आता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये हथौड़ा आज जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु चलाना सीखे हैं पिता, जिस प्रकार प्रभु तेरे दास के द्वारा प्रभु ये वचन में प्रभु बताया गया प्रभु, ये तेरी वाणी है कि प्रभु हम वचन को हथौड़े की नाई इस्तेमाल करें, हम वचन को एक आग के समान देखें। हाँ मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज कोई भी परिस्थिति एक माउंटेन की तरह, एक हार्ड रॉक की तरह या फिर प्रभु बहुत ही ज्यादा मुश्किल और कठिन और बहुत ही ज्यादा अजड़ लग रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु इसी वक्त पिता आपके लोग आपके वचनों का हथौड़ा प्रभु जी अपनी परिस्थितियों पर चलाएं मेरे पिता। ऐसी शक्ति और सामर्थ पवित्र आत्मा आप इन्हें दे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जब ये हथौड़े को चलाएं तो परिस्थितियां परमेश्वर प्रभु जी ब्रेक हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब वो कर्जे का पहाड़ है, जब प्रभु जी वो परिस्थितियां पिता जो लड़ाई झगड़े की हैं, मन मिटाव की हैं, कलेश की हैं पिता, बीमारियों की है पिता, स्ट्रगल की है पिता, समस्याओं की है पिता, यीशु नासरी के नाम से आज हर एक व्यक्ति प्रभु हथौड़े की नाई तेरे वचन को चलाने पाए। जब वो कर्जे में है तूने कहा कि मैं तेरे उधार को चुकाऊंगा, मैं अपनी महिमा में धन से तेरे लिए पूरा करूंगा। तूने कहा जब तू बीमार पड़े तो तेरा वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु से उठाकर खड़ा करेगा। तेरा वचन का हथौड़ा यह है परमेश्वर कि तूने कहा कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। तूने वचन में कहा है परमेश्वर कि मैं तुझे थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हाँ परमेश्वर तूने कहा मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि यही आज वचन के हथौड़े को प्रभु जब तेरे लोग अपनी परिस्थितियों पर चला रहे हैं, अपनी समस्याओं पर, अपनी रुकावटों पर, एंजाइटी पर, डिप्रेशन पर प्रभु जी, तो खुदावन आज आपके लोग पिता परमेश्वर उस विजयी को, उस बड़े काम को पिता, वचन की सामर्थ को अपने जीवन में देख रहे हैं पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ दे पिता। पिता आप उनके फैमिली में कार्य करें, वो लड़ाई झगड़े, वो तनाव, वो कलेश, वो रिश्तों में दूरियां, वो रिश्तों में कड़वाहट, वो रिलेशनशिप जो ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है, खुदावंद यीशु के नाम में आज उन रिश्तों के ऊपर हम रिस्टोरेशन को बोलते हैं। हर एक माता पिता बच्चों के रिश्तों के ऊपर प्रभु जी हम रिस्टोरेशन को बोलते हैं पिता। यीशु
यीशु के नाम में प्रभु डिप्रेशन के ऊपर प्रभु हम आपकी असीम शांति को और नॉर्मल बातों को कहते प्रभु, नेगेटिविटी के ऊपर हम पॉजिटिविटी को बोलते परमेश्वर। और आज जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार है, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक रोग इनके शरीर से जाए यीशु के नाम में, हर एक दर्द जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। खुदा इनके सर से लेकर पैरों तक, इनकी हड्डियों पर, इनके अंदरूनी अंगों पर खुदावन मैं तेरी चंगाई को बोलती हूँ इसी समय प्रभु। इनके ब्रेन के ऊपर, इनकी आंखों के ऊपर, इनके कानों के ऊपर, इनके मुंह के ऊपर, इनके लंग्स, किडनी, इनके गर्दन के ऊपर, इनके प्रभु शोल्डर्स के ऊपर प्रभु जी मेरे खुदावन, इन इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक के ऊपर प्रभु तेरी चंगाई को बोलती हूँ यीशु के नाम में। चंगाई को रिलीज करते हैं, इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम करो यीशु के नाम में। हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, स्टोन प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर एक वायरल यीशु के नाम में जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक स्किन डिजीज जाओ यीशु के नाम में, हड्डियों के रोग जाओ यीशु के नाम में, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज जाओ यीशु के नाम में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, पाइल्स की बीमारी, हेमोरॉइड्स की बीमारी, फिशर की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। आज की शाम में मेरे प्रभु आपके लोगों की इस फेलोशिप में प्रभु बने रहने के लिए, आपके वचन पर फोकस करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू ही है पिता जो अपने लोगों को एकाग्र मन देता है। जब आज प्रभु इन्होंने वचन को हथौड़े की नाई और एक आग की नाई देखा है प्रभु, तो खुदावन इस प्रकार से इस वचन को इस्तेमाल करने में इनकी मदद करें। जो भी इनके जीवन में परमेश्वर रुकी हुई परिस्थितियां प्रभु यीशु के नाम में प्रभु वो बेहतर होती चली जाए। आज की रात में मेरे प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं। हर एक बुरा सपना, हर एक नींद आने की समस्या, हर प्रकार की मृत्यु के विचार, हर प्रकार की प्रभु बुरी अभिलाषा यीशु के नाम में जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज की रात में अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। धन्यवाद करते प्रभु आपने ये मौका दिया, धन्यवाद देते। हर एक को हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं। और प्रभु धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जितने लोगों ने प्रार्थनाओं को भेजा है उन सब के लिए प्रभु धन्यवादी हैं, क्योंकि तूने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।